हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर रोजगार विद अंकित के जो 25 मॉडल पेपर आए हैं नए वाले, उनके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसकी हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास नंबर 3। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, 100 क्वेश्चन करके जाना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना 100 में से हमारा स्कोर कितना रहा। तो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, जिसकी स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा होगी। 18 से 20 मिनट में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कितना स्कोर रहा। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार है, पूरे 25 प्रैक्टिस सेट जिसको भी करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मौर्य काल के दौरान सीता शब्द का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हुआ राजकीय भूमि से प्राप्त आय। किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह बाराबंकी के देवा शरीफ मेला में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारिस अली शाह। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? कस्तूरबा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग की ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए। लास्ट तक देखना वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। काफ़ी अच्छे सवाल दिए हैं इसमें। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा मुख्य रूप से कितने जिलों में पाई जाती है? कौन से जिलों में मुख्य रूप से लाल मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर होगा झांसी और मिर्जापुर। नेक्स्ट, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? जो प्रमाणित बीज के थैले होते हैं, वहां पर उस पर टैग का रंग क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की एक नई आर्थिक नीति भारत के किस प्रधानमंत्री ने घोषित की थी? देखो, जिसको वीडियो छोड़ के जाना है वो चले गए होंगे अब तक, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है पूरे क्वेश्चन करके जरूर जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकियों से अलग रहना है तो कुछ हट के करना पड़ेगा। जिसके पास मॉडल पेपर है उनको भी देखना है, जिसके पास नहीं होने तो 100% ही देखना है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा पास्कल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स किन्हें कहते हैं? फिक्स शॉप रिटेलर्स किन्हें कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा जिनकी दुकान या स्थान निश्चित होता है उन्हें फिक्स शॉप कहते हैं। फिक्स शॉप, ठीक है ना। बिल्कुल सारे क्वेश्चन करके जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके जरूर बताना 100 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है अभी। सिख धर्म में प्रचलित लंगर की प्रथा को स्थायी किस सिख गुरु ने बताया था? क्वेश्चन नंबर 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद देव। लास्ट के जो 15 क्वेश्चन है वो उनमें से 5 क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे, देख लेना आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में ही दिए होते हैं हमेशा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 11। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। भारत में सिलिकॉन टेस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? सिलिकॉन टेस्ट के नाम से भारत में किसको जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक को। कर्नाटक को जाना जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पालन से है? गुलाबी क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर डी, प्याज। गुलाबी क्रांति प्याज को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है? सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। देखिए, हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो ताकि सारे क्वेश्चन याद हो जाए। इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से आने हैं। पूरे 25 प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको, बिल्कुल फुल गारंटी के साथ। सिलेबस कम से कम 15 तारीख से पहले हम पूरे 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए डेली वीडियो देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1916 का लखनऊ समझौता किन के मध्य हुआ था? 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किन के मध्य हुआ था? वह हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। वायु में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य तरंगें। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर होगा 2017 में यह प्रारंभ किया गया था। स्मार्ट सिटीज 2017 में प्रारंभ हुआ था। उत्तर पूर्व रेलवे जोन
का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय होगा यहाँ पर प्रयागराज में। व्यापार में बिचौलियों को हटाने से क्या लाभ होता है? बिचौलियों को हटाने से क्या लाभ होता है व्यापार में? क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवत्ता खराब हो जाती है। गुणवत्ता खराब हो जाती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ये मोस्ट क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत संस्थान। उत्तर प्रदेश में वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किस योजना के माध्यम से स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है? क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट क्लास योजना। स्मार्ट क्लास योजना। नींबू, सिरका एवं दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, इसमें अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें अम्ल पाए जाते हैं, तभी ये खट्टे पदार्थ का यहाँ पर मुख्य कारण है। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में, तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्व परिषद का, इसका सही आंसर होगा प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयागराज इलाहाबाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायतों के बारे में जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर हो जाएगा 27 है ना? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा सिविल न्यायालय। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य। पूरे लास्ट के पूरे क्वेश्चन करके जाना, ठीक है ना? तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बीच में मत छोड़ के जाना, कोई बाद में मत कहना कि ये क्वेश्चन तो हमसे छूट गया, बना नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। एक बार वीडियो को नॉर्मल तरीके से पूरा देख लो, दूसरी बार 2x पर लगाकर देख लें, ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रट जाएं बिल्कुल। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? मतलब इनमें से कौन पर्यावरण यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? इसका सही आंसर होगा जो सौर ऊर्जा होती है, उससे बिल्कुल भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रेनाइट पट्टी के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर को। हमीरपुर को। चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? ये तो आप आसानी से यहाँ पर पहचान लोगे। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो चना है ना, चना खरीफ की फसल नहीं है, चना रबी की फसल होती है। सैयद सलार मसूद गाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सैयद सलार मसूद गाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा बहराइच में। बहराइच। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? मोस्ट क्वेश्चन है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। बिहार एवं उत्तर प्रदेश। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में।
निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचित आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति यहाँ पर इसकी नियुक्ति करता है। आप सभी के लिए एक क्लास तैयार की है रिवीजन के लिए, जिसमें एक से लगाकर पूरे 5 सेट दिए गए हैं। बिल्कुल 500 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे एक ही क्लास में। वो 1 घंटे में पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसको देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहना। चैनल सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना, ठीक है ना। मंडी परिषद या कृषि उपज मंडी का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादों के थोक व्यापार से। कृषि उत्पादों के थोक व्यापार से। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करती है? क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार के निम्नलिखित में से कौन पदेन सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जितने भी हैं मतलब सभी हैं। महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये सभी होते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह कौन सा है? निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा लुधियाना, जो रावी नदी है वो सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। 1916 इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में क्रमशः कितने अनुभाग प्रकोष्ठ हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, 19 एवं 14। 19 एवं 14। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद का मुख्य कारण क्या था? पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद का मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर डी, जातीय पहचान और अलगाववाद। जातीय पहचान और अलगाववाद। झूम कृषि मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा। निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक निर्धनता गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता निवेश। एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारणीय विकास। धारणीय विकास। 13 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी 10 मिनट में हम पूरे 50 क्वेश्चन बाकी के कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना 100 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है अभी। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाते थे? सही आंसर हो जाएगा शहनाई। शहनाई। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषि विश्वविद्यालय संचालित हैं? मोस्ट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 विश्वविद्यालय हैं। खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? जो खसरा होता है जमीन का, उसमें कितने खाने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 खाने होते हैं इसमें। राज्य मानवाधिकार आयोग कितनी पुरानी घटनाओं की जांच नहीं कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष से पुरानी जितनी भी घटना है उनकी जांच नहीं कर सकता। रेड कॉरिडोर शब्द भारत में किस आंतरिक सुरक्षा समस्या से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाली नोटों का कारोबार। जाली नोटों का कारोबार। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? क्वेश्चन नंबर 57, इसका सही आंसर हो जाएगा धान का खेत। धान का खेत। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। 1972। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 59,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में। और 1986 में एक और आपको याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज क्षेत्र से। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनीला में, मनीला। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 का संबंध किससे है? मोस्ट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत कुछ अनसुनी बातें पुस्तक के लेखक कौन है? राम मंदिर से क्वेश्चन आया है यहाँ पर। इसकी पुस्तक के लेखक होंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रो गीता सिंह एवं आरिफ खान भारती, प्रो गीता सिंह एवं आरिफ खान भारती। एनपीएस वात्सल्य योजना किसके लिए शुरू की गई? एनपीएस वात्सल्य योजना किसके लिए शुरू की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नाबालिग बच्चों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा राजस्थान, राजस्थान। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत में किस बल का गठन किया गया? क्वेश्चन नंबर 67, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय पुरुष टीम ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? क्वेश्चन नंबर 68 मोस्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1983। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपदा के बाद उपाय है? आपदा के बाद कौन सा उपाय है? सही आंसर होगा पुनर्निर्माण। मतलब आपदा से कोई चीज़ नष्ट हो गई तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, केवल दूसरा उसका निर्माण ही कर सकते हैं। एक होमगार्ड के लिए सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग क्यों आवश्यक है? होमगार्ड के लिए भाई मोस्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुशासन एवं जन विश्वास को बनाए रखने के लिए। मोस्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च को। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 2024, 5 फरवरी 2024। भाप का इंजन का सफल आविष्कार किसने किया? जो भाप का इंजन था उसका सफल आविष्कार किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स वार्ड ने, जेम्स वार्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या रहती थी, अभी भी है, मतलब जनगणना के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 403 सीट। विधानसभा में 403 सीट हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर होगा 100 सदस्य होते हैं विधान परिषद में, 100 और विधानसभा में 403। सुनामी की उत्पत्ति किससे होती है? सुनामी की उत्पत्ति किससे होती है? सही आंसर होगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिंक्डइन, लिंक्डइन। नाटो किस प्रकार का संगठन है? नाटो किस प्रकार का संगठन है? सही आंसर होगा सैन्य संगठन, सैन्य संगठन। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत खाता खोलने के लिए बालिका की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष होनी चाहिए। नए भारत का सामवेद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत पात्रता हेतु आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 से 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? मोस्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्री चंद्रमौली। डॉक्टर श्री चंद्रमौली। एक जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकार कौन होता है? जिले का प्रशासनिक अधिकार होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए होगा, जिला अधिकारी, डीएम। मुख्य अधिकारी जिला का डीएम होता है। मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से। भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक किस राज्य, किस स्थान पर होती हैं? भूस्खलन की घटनाएं किस स्थान पर होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय एवं पश्चिमी घाट पर। हिमालय एवं पश्चिमी घाट पर। सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन क्यों आवश्यक है होता है? क्यों आवश्यक होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर 90 का होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए। सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया जाएगा? विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या होगी 18, जिला की संख्या होगी 75। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा कहाँ से प्रसिद्ध थे? यह भाला फेंक से संबंधित थे। भाला फेंक। राजस्व परिषद का न्यायालय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्व परिषद का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में स्थित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाता है? 94। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का। भारत के किस राज्य को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 95। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो ये पुडुचेरी हो जाएगा। इसका सही आंसर पुडुचेरी। तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? तहसीलदार का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व वसूली और भूमि विवाद का निपटान। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में सबसे अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? पीवी सिंधु ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 1 रजत 1 कांस्य। 1 रजत 1 कांस्य। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी यहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। चलिए, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कमेंट करके आप सभी ये बता दीजिए कि 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो जिसको 25 सेट पूरे करने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को हो सके तो एक बार प्लीज़ सभी लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एक शेयर कर दो आप और लाइक कर दो, ठीक है ना।